डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया। नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ कोरोनरी एंजियोग्राफी होने तक अद्वियात लेते रहें, सेहत सेंटर के करीब ही रहें, एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से न जाएं। नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। कुलसूम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में हैं। ज़हनी दबाव से उनकी बीमारी मज़ीद बिगड़ सकती है। मेडिकल रिपोर्ट अमजद परवेज़ एडवोकेट की वसातत से अदालत में जमा कराई गई। ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट बार पर कड़ी तनकीद। बार एसोसिएशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि इसे एक और मौका देना चाहिए। तंजिया बोले अगली दरखास्त मुल्क में जेलें खोलने की दे दें। चोरी बुरी चीज़ नहीं तो गरीबों को क्यों बंद किया हुआ है? ताकतवर डाकू चाहते हैं कि वो चोरी करें तो उन्हें एनआरओ दे दो। हमारा मुकाबला इन्हीं डाकुओं के टोले से है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। दरखास्त 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला। एतराज़ात में कहा गया है कि दरखास्त गुजार 184(3) के तहत इनफरादी रिलीफ मांग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स है। 184(3) के इख्तियार समात के हवाले से उठाए गए नकात इत्मीनान बख्श नहीं। एक आईनी दरखास्त में 2 मुतज़ाद इस्तदा की गई हैं। इस बात की निशानदेही नहीं की गई कि वो कौन से अवामी मफाद के सवालात हैं जिनके लिए आर्टिकल 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने का हुक्म। MQM पाकिस्तान की सिंध में बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आखिरी फैसला सुनाते हुए फैसला तहरीर किया है। सिंध हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मनसूबा शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 का आदम करार। सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया है। उन्हें वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला सामने आने दें। कोई बात नामुनासिब लगी तो फैसला चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने अपनी मुलाजमत के आखिरी दिन वो फैसला दिया जिसके दूररस असरात होंगे। खालिद मकबूल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को MQM की कामयाबी करार दे दिया। कहा फैसला सिंध में बसने वाले हर शहरी के लिए है। अदालत ने फैसला कर दिया। अमल दरामद के लिए अवाम को मजबूर न करें। फैसल सब्जवारी बोले NFC पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी झूठ बोल रहे हैं। अगस्त 2016 को कानून असम्बली में पेश होते ही MQM ने मुखालफत की और अदालत गए। हम हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम बातिल हुकूमत से समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत नाजायज़ ही नहीं, इंतहाई नालायक है। हुक्मरानों का अंजाम भी अशरफ गनी जैसा होगा। मौलाना फजल रहमान का चमन में खिताब। कहा हमारा इस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला नहीं, हम आलमी इस्तेमार का मुकाबला कर रहे हैं। आम आदमी के पास बिल अदा करने के पैसे नहीं, ये कौम के नुमाइंदे नहीं, इसलिए दुनिया इनसे ताउन नहीं कर रही। जब हम मैदान में उतरेंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे। नैब ने हर एक पर दहशत फैला रखी है। मुलजिम की प्ली बार्गेन करने के बाद नैब का क्या इख्तियार बनता है? किस कानून के तहत दोबारा इंक्वायरी शुरू की गई? अफसरान के खिलाफ तहकीकात कल आदम करने के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया
मुलजिम ने प्री बार्गेन के जरिए 17 मिलियन जमा कराए। मुलजिम को मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया। अदालत ने कहा कि नैब ने कानून के अंदर और अपने दायरे इख्तियार में ही रहना है। नैब दुनिया के तमाम उमूर का इंचार्ज नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस गुलजार ने खिताब करते हुए कहा, बगैर किसी खौफ व दबाव के बतौर चीफ जस्टिस फ़र्ज अदा किया। आइन में चेक एंड बैलेंस निज़ाम मौजूद है ताकि रियासत का हर सुतून बेहतर काम कर सके। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम हुई। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, जजेस अपनी इस्लाह करते हैं, इसीलिए जस्टिस फाइज ईसा केस में अक़लियत अक्सरियत में बदली। अदालती फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान मचाया गया। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ ज़ाती तनकीद की जा रही है जो गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाक़ी है। बार जजेस पर तनकीद के खिलाफ किरदार अदा करे इससे पहले कि अदालत नोटिस ले। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप में शकील उर रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बी शकील उर रहमान के खिलाफ रिकॉर्ड पर किसी जुर्म का ज़र्रा बराबर भी सबूत नहीं। इस केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए नाकाफ़ी मवाद के सबब रेफरेंस का ट्रायल जारी रखना लाहासिल मश्क होगी, जिसे सेक्शन 265K पर अमल करके रोका जा सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब फ़र्द जुर्म बेबुनियाद हो जाए और सज़ा का कोई इम्कान ना हो तो अदालत के पास 265K के इस्तेमाल का इख्तियार है। फैसले में तहरीर किया गया है कि इन हालात में मी शकील उर रहमान और शरीक मुल्ज़िमान हुमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर को इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जब्त की जाने वाली तमाम केस प्रॉपर्टी साइलिन को वापस की जाए। 34 साल पुराना मनगढ़ंत केस बनाकर उन्हें 8 माह तक कैद में रखा गया और अब केस ही खत्म हो गया है। ये केस पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर सवालिया निशान बना रहा। जियो न्यूज़ की नशरियात मुल्क भर में बंद कर दी गई, या फिर कुछ इलाकों में जियो न्यूज़ को आखिर के नंबरों पर डाल दिया गया और फिर ऐसा ही रहा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के मुताबिक फैसलों के हवाले दिए और फिर लिखा कि नैब का केस सिर्फ गुमान और मफरूज़े पर मबनी है। रिकॉर्ड पर बदनीयती साबित करने के लिए कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक इस बात से कतई नज़र के बाद कितनी भी संगीन या बड़ी हो, वो उस वक्त तक नैब ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म नहीं बनता जब तक वहाँ मुजरिमाना नियत या जुर्म का इल्म या मुजरिमाना जहन का अंसर मौजूद नहीं होता। 34 साल पुराना प्रॉपर्टी केस बनाया, इंक्वायरी से पहले गिरफ्तार किया, 8 माह तक कैद में रखा। गिरफ्तारी के अगले दिन पूरे मुल्क में जियो की नशरियात बंद कराई। बैनुल अक़वामी इदारों ने सहाफ़ती आज़ादी पर सवालात उठाए, मुल्क की बदनामी हुई, फिर बगैर कुछ साबित हुए भी शकील उर रहमान को अदालत ने बरी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक नैब किसी भी स्टेज पर कोई भी सबूत, यहाँ तक कि करप्शन या बेज़ाब्तगी का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। 3 और 4 फरवरी को सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला कल शाम या रात तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होगा। और PSL में आज 2 नाकाबिले शिकस्त टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान से होगा।